Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 24 जनवरी 2025. ठीक है, 24 जनवरी 2025 है आज. और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं. So our first question is, which of the following statement is not in the respect of आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम. ठीक है, ABPS. ठीक है, तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, नॉट करेक्ट. ठीक है, देखो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होता है क्या. देखो आधार कार्ड के द्वारा आधार से हम जो पैसा निकालते हैं उसी को ही बेसिकली आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है इसमें. ठीक है, जो कि गलत है इसमें वो आपको बताना है. ठीक है, तो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम इज टू इनेबल आधार बेस्ड पेमेंट. ठीक है, हम आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का जो प्राथमिक मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका ये है कि इनेबल करना है कार्ड बेस्ड सिस्टम को. ठीक, कार्ड बेस्ड पेमेंट को ही इनेबल करना है. ठीक है, सेकंड कहता है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम. ठीक है, आपको जो यूनिक अथॉरिटी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है जिसको UADAI कहते हैं वही मैनेज करता है आपका आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम. थर्ड कहता है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम प्राइमरली रिलाई ऑन पिन बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर ऑथेंटिकेशन. ठीक है, आपका जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उसको जो वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन कह सकते हैं वो पिन बेस्ड है. ये आपका थर्ड स्टेटमेंट कहता है जो कि पिन बेस्ड होता है, जैसे कुछ OTP वगैरह पिन आती है ना उसके बेस्ड होता है. ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा. ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके इनकरेक्ट है. ठीक है, ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट है. ठीक है, अब कैसे है सर. तो देखो बात करता है हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कह रहा है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का वो इनेबल करना है कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम को. नहीं, कार्ड बेस्ड पेमेंट को इनेबल नहीं करेगा. इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कैशलेस पेमेंट करने के लिए. ठीक है, कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने की ये उद्देश्य है. ठीक है, और उसके बाद आपका ये तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया. सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत कैसे हो गया. ये जो आपका आधार बेस्ड जो है ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम UADAI के थ्रू नहीं काम करता है. ये काम करेगा आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू आपका काम करता है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम. ठीक है, और थर्ड आपका गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका कह रहा है कि ये आपका ऑथेंटिकेशन पिन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है. नहीं जी, ये पिन बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं होता है. ये आपका जो है ये आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है. ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में, जिसमें आपका क्या होता है आपका आइरिस जो आई स्कैन करते हैं. ठीक है, फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, ये आपका बायोमेट्रिक में आता है. तो इसी बेस्ड पे है. ठीक है, ना कि पिन बेस्ड पे. ओके, तो इसके लिए सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे. ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द की फिगर इन हेल्पिंग सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश द आज़ाद हिंद फौज इन द साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर जो हैं वो मदद करते हैं, सहयोग करते हैं सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में. ठीक है, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा है, ध्यान देना आप. ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में इस्टेब्लिश करने में कौन मदद करता है. ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन कहता है VK कृष्ण मेनन, बी कहता है लाला लाजपत राय, सी कहता है राष्ट्र बिहारी बोस, डी कहता है जवाहरलाल नेहरू. तो बताइए कौन सा हो. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑफ कोर्स सी हो जाएगा, राष्ट्र बिहारी बोस हो जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन. ठीक है, NHRC को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स कमीशन यानी नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन का काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना कंप्लेंट जो कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पे आता है. ठीक है, सेकंड कहता है रिकमेंडिंग द कंपनसेशन ऑफ विक्टिम. ठीक है, कंपनसेशन प्रोवाइड करना जो भी विक्टिम को, उसको रिकमेंड करना जो भी पीड़िता है उसको
पीड़ित या पीड़िता है उसको आपको कंपनसेशन को रिकमेंड करने का काम करता है, ठीक है। थर्ड कहता है प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर, ठीक है, ऑफेंडर के प्रोसिक्यूशन का काम करता है। फोर्थ कहता है रिव्यूइंग सेफ गार्ड प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जो सेफ गार्ड्स प्रोवाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके ह्यूमन राइट्स को लेकर के उसको बार बार रिव्यू करना इनका काम है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन को लेकर के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ओनली 3। आपका 3 स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट फोर्थ, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड आपका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट थर्ड कैसे गलत होगा, तो ये प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर का काम नहीं करते हैं, ये बस रिकमेंड करते हैं, ठीक है, ना कि खुद प्रोसिक्यूशन बन जाते हैं ऑफेंडर का, नहीं, ये बस रिकमेंड करते हैं। बाकी लीगल्स और जो प्रोसिक्यूशन होते हैं वो कोई और होता है, ये बस रिकमेंड करते हैं ह्यूमन रिसोर्स कमीशन, ठीक है, ये बस रिकमेंड करते हैं। तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन चाहिए, उसके रिगार्डिंग फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके, थर्ड गलत हो जाएगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में, बाकी पढ़ते लिखते रहिए, तब तक धन्यवाद।